A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो क्या है 10% वेट बाई वेट है. ओके, तो उसको क्या फाइंड करना है हम लोग का, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी भी दिया हुआ है हम लोग का सॉल्यूशन का, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फिर क्या निकालना है, मोलारिटी. ओके, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या फाइंड करना है आपको. मोलारिटी फाइंड करना है, फिर मोल फ्रैक्शन और नेक्स्ट मोलारिटी. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखें मोलारिटी होता क्या है. मोलारिटी क्या होता है बताइए, आप लोग को बताया हो ना. तो मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं. मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. मास किस में होता है सॉल्वेंट का, तो केजी में होता है. ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पर चले. क्या गिवन दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है कि एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जो 10% वेट बाई वेट है. 10% वेट बाई वेट किसका सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन. अब देखिए परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, इसका मतलब क्या आ गया कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो यहां से देखिए तो कि मास ऑफ ग्लूकोज हमको कितना आ गया, तो मास ऑफ ग्लूकोज बराबर कितना आ गया, 10 ग्राम. अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, मोलालिटी निकालने के लिए एक मोल्स चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो यहाँ पे ग्लूकोज ही है ना, तो मास ऑफ ग्लूकोज को अगर जो हम लोग मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा. ओके, तो हम लोग फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज. तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, इसका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है पता है, C6H12O6 होता है. ओके, तो इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल. ठीक है, तब मोल्स ऑफ ग्लूकोज यहां से हम लोग फाइंड कर लें. तो देखिए आपका मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज यही ना होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो ग्लूकोज का मास कितना है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 180 ग्राम पर मोल. यही है ना. तो यहां से देखिए तो आपका मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा, 10 को हम लोग 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आता है 0.0555 मोल. ओके, तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए, हम लोग मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड कर लिए. मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया 0.055 मोल. ओके, अब देखिए अब हम लोग को मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग को पता है. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, मास ऑफ
सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोग को पता है कितना है 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से आ जाएगा। देखिए इधर आइए साइड में, यहां से हम लोग का मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट तो फाइंड नहीं करना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है तो 10 ग्राम, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग का आ गया। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दे, केजी में कन्वर्ट कर दे, कहे कि मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए हम लोग को, केजी में चाहिए, तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बराबर क्या हो जाएगा, 90 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं केजी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.09 केजी। ओके, तो हम लोग का मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया और क्या मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी हम लोग फाइंड कर लिए, यहाँ फाइंड किए ना, तो अब हम लोग मोलालिटी निकाल लें, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है 0.0555, तो पुट कर दीजिए 0.0555 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ हम लोग फाइंड किया 0.09 केजी, तो 0.09 केजी। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0.0555 को 0.09 केजी से, तो इसका वैल्यू आता है 0.617, 0.617 क्या आ जाएगा मोल पर केजी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.617 मोल पर केजी को क्या लिखते हैं, यही तो होता है मोलालिटी, या मोलालिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, तो हम लोग का मोलालिटी आ गया, मोलालिटी फाइंड कर लिया ना, कितना आया 0.617। ओके, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ओके, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यही 2% है ना। तो देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, तो मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वाटर ही है ना सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मास हम लोग फाइंड किए ना कितना है 90 ग्राम, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर, देखिए 90 ग्राम है मास वाटर का, और मोलर मास वाटर का क्या होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, पता है ना 18 ग्राम पर मोल। ओके, तो 90 डिवाइड बाई 18 क्या आ जाएगा 5 मोल, तो हम लोग मोल्स ऑफ वाटर भी फाइंड कर लिए। तब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इधर लिख रहा हूं मैं, ऊपर में क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज, और नीचे में क्या आता है टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स में क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा टोटल मोल्स में ना, मोल्स ऑफ
ग्लूकोज प्लस, और दोनों का मोल्स हम लोग फाइंड कर लिए हैं, फाइंड कर लिया ना, मोल्स ऑफ वाटर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का वैल्यू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, यहाँ हम लोग फाइंड किया 0.0555, तो 0.0555 डिवाइडेड बाय, फिर नीचे में भी मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितना फाइंड किए हैं 5। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं 0.0555 को इससे डिवाइड करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 0.01। ओके, क्या आता है वैल्यू 0.01। ओके, अब हम लोग चलो नेक्स्ट में क्या फाइंड कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज फाइंड कर लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स में क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही ना होगा। अब देखिए, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर कितना था हम लोग फाइंड किए हैं, मोल्स ऑफ वाटर देखिए कितना है 5 मोल, अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.0555, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है 5 मोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है ऊपर मोल्स ऑफ वाटर है ना, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.0555 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 5 पॉइंट क्या आएगा 0.555, यही ना आएगा। अब 5 को 0.035 को 5.055 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.99। ओके, तो हम लोग दोनों फाइंड कर लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपका आ गया 0.01। ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया 0.99। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम लोग निकाले सही है या गलत है। तो देखिए, जो जितना भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, वो सब का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1 होता है। तो देखिए, तो 0.99 प्लस 0.01 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा ना। ओके, अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है मोलारिटी। ओके, डेंसिटी कितना दिया है हम लोग का, तो डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। अब डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी हम लोग को पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन में तो पता है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोग को पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोग को पता है। तो वॉल्यूम यहां से आ जाएगा, तो पुट कर दीजिए, यहां से क्या आ जाएगा 1.2 ग्राम पर ml बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहां से देखिए तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम बराबर 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर ml हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो 100 को हम लोग 1.2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू आता है 83.33 ml। ओके, 83.33 ml। अब हम लोग मोलारिटी फाइंड कर लें, वॉल्यूम फाइंड कर लिए। अब अगर जो इसको हम लोग मोलारिटी क्या होता है, तो मोलारिटी होता है
moles of solute per liter of solution, moles of solute डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें वॉल्यूम होगा? तो लीटर में होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब देखिए हम लोग को मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो मोलारिटी हम लोग फाइंड कर लें। तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सॉल्यूट क्या था? सॉल्यूट तो ग्लूकोज ही था ना, तो ग्लूकोज का मोल कितना है? 0.0355। तो पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 0.0355 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितना है? 83.33 ml। तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमको किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर दिए। ओके, अब यहां से देखिए मोलारिटी आपका क्या आ जाएगा? तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0.0355 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 83.33, यही ना होगा? मोल पर लीटर। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.0355 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 83.33। तो इसको सोल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.67 मोल पर लीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.67 मोल पर लीटर ही ना मोलारिटी होता है। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपका मोलारिटी का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी हम लोग निकालनी है, दोनों कंपोनेंट का, ग्लूकोज का भी और वाटर का भी। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आया? 0.01 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आया? 0.99। ओके, और क्या हम लोग को फाइंड करना था? हम लोग को फाइंड करना था मोलालिटी। तो हम लोग मोलालिटी भी फाइंड करनी है। कहाँ मोलालिटी फाइंड किए? देखिए यहाँ पे मोलालिटी आपका कितना आया? 0.617 m। ओके, तो मोलालिटी भी आ गया, मोल फ्रैक्शन भी आ गया और मोलारिटी भी आ गया। ओके, समझ गए ना? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।